धार में भोपाल गैस त्रासदी का कचरा जलाने का विरोध हो रहा है। कचरा जलाने के विरोध में पथराव के बाद लाठीचार्ज तक हो गया। कचरा जलाने के खिलाफ धरने पर बैठे हैं लोग। धार के पीथमपुरा में जलाया जाना है कचरा जो कि गैस त्रासदी का है। लोगों को डर ये है कि कचरा जलाने से और ज्यादा खतरा बढ़ेगा, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा और इसी वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे। फिर पथराव भी हो गया और फिर लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को शांत कराना पड़ा मामले को। दरअसल यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पहुंचा पीथमपुर। जी हां, विशेष सुरक्षा के बीच 12 कंटेनर्स में यह कचरा पहुंचा है जो कि भोपाल गैस त्रासदी का रहा। पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जलाया जाएगा। प्लांट से 1 किलोमीटर पहले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। किसी को प्लांट तक जाने की अनुमति, इजाजत नहीं है। और भोपाल से यूनियन कार्बाइड का 358 टन जहरीला कचरा 12 कंटेनर्स में पीथमपुर की रामकी कंपनी पहुंच चुका है। लोग भारी विरोध कर रहे हैं इसका, इसलिए कड़ी सुरक्षा में कचरा कंपनी तक पहुंचाया गया। साथ ही प्लांट तक किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आज से ही कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दी जा रही है। इधर पीथमपुर बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन पर आमदा हैं, जिनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लोगों का विरोध है कि इससे संक्रमण बढ़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि विरोध करने वालों का क्या तर्क है और सरकार ने क्या भरोसा दिया है। विरोध में तर्क ये दिया जा रहा है कि जहरीला कचरा जलाने से खतरा बढ़ जाएगा। सरकार ये कह रही है कि 25 साल में केमिकल का असर खत्म हो जाता है, जिसका कोई असर बचता नहीं है, जबकि इस कचरे को 40 साल हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि कचरा जलाकर जान खतरे में सरकार डाल रही है लोगों की। मोहन यादव सरकार ने भरोसा ये दिया है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैज्ञानिक पद्धति से कचरे का निपटारा हो जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट अलग अलग विभागों के सुझाव लिए भी गए हैं। अब लोगों को डर ये है कि कचरा जलाने से जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो प्रदूषित होगा, पॉल्यूटेड होगा और जिसकी वजह से लोगों तक ये पॉल्यूटेड हवा पहुंचेगी। सरकार ये कह रही है इसके तर्क में कि कचरे के निस्तारण से प्रदूषण होने का डर नहीं है, तो इसे मशीनों के सहारे निपटारा हो जाएगा। अब कचरा जलाने पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि 358 टन कचरा, जिसमें 60% मिट्टी, बाकी केमिकल है, 25 साल में केमिकल बेअसर हो जाता है। ये सीएम की ओर से कहा गया। मौजूदा कचरे को 40 साल हो चुके हैं। इसका मतलब इसका पूरा असर जो है वो खत्म हो चुका है। मोहन यादव का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुँचाया भी है और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें। 358 टन ये कचरा है, केमिकल वेस्ट है। शुभम गुप्ता हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, सीएम तो कह रहे हैं कि 40 साल हो चुके हैं, इसका निस्तारण, इसको डिस्कार्ड किया जाना जरूरी था केमिकल वेस्ट को, लेकिन लोग मान नहीं रहे। लोगों की क्या मांगे? देखिए निधि, 40 साल हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 40 सालों से भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी वहां से इस कचरे को हटाया नहीं गया। आज भी वो फैक्ट्री वैसी थी। ऐसे में मोहन सरकार ने इनिशिएटिव लिया, हाईकोर्ट का हालांकि आदेश था और उसके बाद इस कचरे को पीथमपुर भेजा गया। पीथमपुर इसलिए भेजा गया है क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पर फैक्ट्रीज में ही इस कचरे को निष्पादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है उससे ये स्पष्ट है कि सबसे पहले तो इसको लेकर एक टेस्ट करवाया गया है, यानी कि कुछ टन कचरा पीथमपुर भेजा गया और वहां पर उससे जलाया गया। उससे ये देखा गया कि कहीं इससे प्रदूषण तो नहीं फैल रहा है, पानी दूषित तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो वहाँ के लोगों में एक भ्रम भी फैल गया है कि यहाँ पर काफी प्रदूषण होगा, नदी प्रदूषित हो जाएगी, पानी प्रदूषित हो जाएगा, उसको लेकर भी कल हमने मुख्यमंत्री से जब सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये एक प्रक्रिया होगी, वैज्ञानिक प्रक्रिया रहेगी और इसमें जो भी राख उड़ेगी वो भी एक कंटेनर में रखी जाएगी, यानी कि हवा में भी प्रदूषण फैलने का कोई काम नहीं है। तो मगर फिर भी लोगों को ऐसा लगता है, पीथमपुर के लोगों को या जो कांग्रेस के भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, कि जैसी भोपाल की त्रासदी रही थी 40 साल पहले,
कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कि इस वैसा कचरे ही को कुछ ना जलाया हो जाए। जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका ये डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो शुभम बता रहे थे कि लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं इस बात को लेकर कि कहीं ये कचरा उनके जीवन में एक संकट न लेकर आ जाए, लेकिन सरकार भरोसा दिला रही है कि कुछ नहीं होगा।